स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो कल हमने किया था टिल, हाँ यस। अच्छा बॉयज, सो कल हमने यहाँ तक किया था कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शंस। वो बाइजेक्टिव नहीं होते, दे आर मेनी टू वन फंक्शन। सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक से ज्यादा बार कट करती है। तो चूंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शंस है, सॉरी दे आर नॉट बाइजेक्टिव फंक्शंस, दे आर मेनी टू वन फंक्शंस, दे आर मेनी टू वन। सही है। अब मैनी टू वन का तो मैं इनवर्स नहीं मालूम कर सकता, तो इसलिए उनके इनवर्स को हम रिलेशन बोलते हैं। सही है, साइन इनवर्स जब मैं छोटा लिखूँ या छोटा आर्क साइन, तो वो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें फिर ये आ जाता है कि हम उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोमेन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। सही है, डोमेन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। तो फिर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में दे बिकम फंक्शंस, दे बिकम फंक्शंस। सही है, मैं एक साइन एक्स से मिसाल देता हूँ। बेटा देखो, साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, दैट इज लाइक दिस। इस तरह चलता रहता है। सही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार तुम लोग पूरा क्या कहते हैं ना मालूम करो पूरे एक्स एक्सिस पे। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक कर लेते हैं। -π/2 से लेकर, सॉरी, -π/2 से लेकर π/2 तक कर लेते हैं। सही है। -π/2 पे -1 देगा, π/2 पे 1 दे देगा। सही है। -π/2 से लेकर π/2 तक हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अब ये जो मैं छोटा सा एक ग्राफ बना रहा हूँ ना, यू विल नोटिस कि दिस इज द एक्चुअली द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो मैंने -π/2 से लेकर π/2 में साइन का ग्राफ बनाया है, इसका मैं क्या कहते हैं इनवर्स मालूम कर सकता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स, देन आई कैन से x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब मैं इस साइन को कैपिटल लिखूंगा, छोटा साइन इनवर्स नहीं लिखूंगा, बड़ा साइन इनवर्स लिखूंगा। इसको मैं लिख लूंगा x इक्वल टू कैपिटल आर साइन एक्स। सही है, क्योंकि अब मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, तो रेंज भी तो वही नंबर्स आएंगे ना जो उस डोमेन के रिलेटेड होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो, रेंज में तुम जो दिल करे डालो। सही है ना, खिचड़ी नहीं पकानी। ओके, सो अब इसके डोमेन और रेंजेस अब लिख लेते हैं। सही है, अब वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग याद तो करते नहीं है, तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ। बेटा साइन एक्स का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है, दैट इज -π/2 से लेकर π/2 तक इंक्लूडेड। सही है। एंड इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग रेंज होता है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, अब जस्ट लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं बताता हूँ। -1 से लेकर 1 तक। बेटा रिमेंबर, ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज फॉर y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन एक्स की। मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा। The class खत्म हो गया, वो सेक्शन आता है। ओके बॉयज, सो ये y इक्वल टू साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। x की वैल्यूज में क्या पुट कर सकता हूँ, -π/2 से लेकर π/2 तक। रेंज मुझे y की वैल्यूज क्या क्या मिल सकती है, -1 से लेकर 1। अब इस साइन x का मैं इनवर्स भी कह सकता हूँ कि x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। सही है, ये आर्क साइन इनवर्स ऑफ x है। सही है, मतलब प्रिंसिपल इनवर्स फंक्शन है। और इसके भी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। सो फॉर इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या होगा, डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। एंड रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2। सही है, तो इसमें तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप लोग प्रिंसिपल फंक्शंस की याद कर लो, उनके इनवर्सेस के लिए बस उनको उल्टा कर दो, मिसाल के तौर पर। दूसरा आता है खूबसूरत y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। सही है, कॉस ऑफ एक्स का जो क्या कहते हैं, अगर डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट कर दे 0 से लेकर पाई तक,
तो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये प्रिंसिपल कॉस फंक्शन बनते हैं, या प्रिंसिपल कोसाइन इसको बोलते हैं। सही है। और इसका जो रेंज होता है वो भी होता है -1 से लेकर 1 तक। सही है, ये रेंज हो गया। अब इस प्रिंसिपल कोसाइन का, जिसका मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। कैपिटल कॉज इनवर्स मतलब प्रिंसिपल साइन इनवर्स। और प्रिंसिपल साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन इसके उल्टा कर दो, मतलब जो इसके ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, और जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से लेकर 1 तक, एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेकर पाई तक। बिकॉज कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग इज एन एंगल, तो ऑब्वियसली उसका रेंज एंगल में आएगा। सही है। अब आप लोगों ने शायद वो एक एमसीक्यू देखा हो, मैंने आप लोगों के टेस्ट में भी ऐड किया था, कॉज इनवर्स ऑफ 2। अब आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि कॉज इनवर्स तो कभी आपको 2 दे ही नहीं सकता, क्योंकि कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक है। आप सिर्फ -1 या 1 पुट कर सकते हैं, इसके बाहर वैल्यू नहीं पुट कर सकते, -1 और 1 के दरमियान। सही है। तीसरा आप लोगों के पास आता है y इक्वल टू tan ऑफ x। तो ये y इक्वल टू tan ऑफ x। अब इसका क्या कहते हैं, जो डोमेन होता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, दैट इज x इज लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन -π/2। सही है। y इक्वल टू, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूं इस डोमेन तक, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज हो जाता है -∞ लेस देन y लेस देन ∞। सही है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें π/2 -π/2 तो पुट नहीं कर सकते, तो इक्वल टू कोई मत लगा देना, वो पुट करके तो ये इन्फिनिटी बनता है, अनडिफाइंड बनता है। सही है। सो ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन। सही है। तो इसका जब इनवर्स में लिखूंगा, कैपिटल टेन इनवर्स लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अभी ये प्रिंसिपल इनवर्स बनेगा, मैंने इसके डोमेन वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो प्रिंसिपल टेन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ये वाला, क्योंकि डोमेन और रेंज तो इंटरचेंज हो जाते हैं ना। तो इसका डोमेन हो जाएगा ये वाला, एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वाला। गुड बॉयज। इसके हवाले से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये आप लोगों के पेपर में बहुत आते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि y इक्वल टू tan ऑफ 2x, सही है, y इक्वल टू tan ऑफ x, व्हाट इज द डोमेन? आप लोग बोलेंगे कि सर tan x है, तो tan x बराबर होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x के। सर इसमें हम ऐसा कोई एंगल पुट नहीं कर सकते जो cos को जीरो कर देगा। cos को जीरो करने वाले एंगल होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2। 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनिटी में बहुत पूछते हैं tan x के डोमेन। अच्छा, रेंज तो हमेशा इसका एनी रियल नंबर है। सही है, क्योंकि tan आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, जो दिल करेगा उसका वो दे देगा आपको। सही है। सो एनी रियल नंबर इज द रेंज। बट इसका डोमेन में मसला है, डोमेन ये सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के अलावा लेते हैं। सो डोमेन ऑफ टेंजेंट इज r belongs to any real number except 2n plus 1 into pi divided by 2। You got the thing? Yes। अच्छा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2। अब आप लोगों को एनटी ने क्या तंग करना है? एनटी आपको ये बोल देगा कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan ऑफ 2x। अब हम बोलते हैं कि अगर सिंपल tan x हो तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। तो यहां पे मैं बोलूंगा इसका डोमेन, अब बहुत गौर से सुनो, इसका डोमेन होगा 2x should belong to any real number except 2n plus 1 pi divided by 2। सही है। उसमें तो x था, तो मैं बोलता था कि x बिलोंग्स टू दिस, इसमें तो 2x है, ये 2 एक एडिशनल आया है। तो अब मैं बोलूंगा कि 2x शुड बिलोंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट पाई डिवाइडेड बाई 2। जरा 2 से डिवाइड कर लो, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1। जब 2 डिवाइड करोगे दोनों साइड पर, मतलब इसको एज एन इक्वेशन मान लो कि आप लोग ये मालूम करते हो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो 2x इसके बराबर होगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाई 2। x मालूम करना है, 2 से इधर डिवाइड कर लो, इधर डिवाइड कर लो, ये दोनों उड़ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई डिवाइडेड बाई 4। सही है। तो वही सीन मैंने इधर भी किया है।
यहाँ पे 2n+1 पाई बाई 2 था, यहाँ पे तो मैंने x डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो x शुड बिलोंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर ये होता 3x तो आप लोग 3 से डिवाइड करते, अगर ये होता 4x तो आप लोग उसको 4 से डिवाइड करते। सो इन शॉर्ट 10x का जो डोमेन होता है वो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर 10 2x 3x 4x आ गया तो उतने से डिवाइड कर लो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। डोमेन ऑफ, लेट अस से 10 ऑफ x बाई 2। सही है, डोमेन ऑफ 10 ऑफ x बाई 2। अब हमें पता है कि x अगर क्या कहते हैं 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। हाँ, ये थोड़ा आसान तरीका है। x 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर तो उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या कि मैंने x बाई 2, तो मैं बोलूंगा कि x बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 इंटू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों उड़ जाएंगे, सो x डज नॉट बिलोंग टू 2n+1 पाई। सही है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई, मतलब ऑड पाई इसका डोमेन नहीं है। सही हो गया बॉयज? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बॉयज। नेक्स्ट इज और खूबसूरत सा सीकेंट फंक्शन। सो सीकेंट ऑफ एक्स, अच्छा सीकेंट एक्स जो होता है ना, y इक्वल टू सीकेंट एक्स, इसका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आर डी या प्रिंसिपल डोमेन उसको बोलते हैं, दैट इज 0 से लेकर पाई तक एक्सेप्ट पाई डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि पाई बाई 2 पे cos 0 हो जाता है तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। सही है, एंड जो इसका रेंज है दैट इज, जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की वजह से रेंज आएगा, दैट इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1,1। मतलब -1,1 के अलावा ये कोई भी वैल्यू दे सकता है आपको। सही है, -1,1 के अलावा ये आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है। देन यू हैव प्रिंसिपल। अच्छा, वैसे इसके इनवर्स का क्या हो जाएगा? सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो -1,1 के अलावा। और क्या कहते हैं, इसका रेंज क्या? रेंज आएगा 0 से लेकर पाई तक, पाई बाई 2 कभी नहीं आ सकता, पाई बाई 2 कभी नहीं आ सकता। देन यू हैव कोसिकेंट ऑफ एक्स। सही है, कोसिकेंट में क्या होता है? कोसिकेंट इज 1/sin, तो आप लोग इसमें 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है दैट इज -पाई/2 से लेकर पाई डिवाइडेड बाई 2 तक। सही है, एंड एक्सेप्ट 0, मतलब इस पूरे इंटरवल को पुट कर सकते हो 0 के अलावा, क्योंकि 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 हो गया और 1/0 उड़ जाएगा। सही है, और इसका जो रेंज होता है दैट इज द डोमेन, एंड जो इसका रेंज होता है, रेंज वुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1,1। सही है, इसका भी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1,1। अब ये तो कोसिकेंट, ये प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन हुआ, तो इसका जब इनवर्स, अब इसका इनवर्स पॉसिबल है। जितने भी मैं प्रिंसिपल फंक्शन बना रहा हूँ ना, जिनके मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, उनका प्रिंसिपल इनवर्स भी फिर पॉसिबल है। सही है, प्रिंसिपल इनवर्स। तो अब इसका प्रिंसिपल इनवर्स होगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, अब इसका क्या डोमेन होगा? जो पहले वाले का रेंज था, इसका डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1,1। इसका ये डोमेन हो गया, एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा? -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। देन प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन है, वो सब चीजों को फिर आप लोग खुद तकलीफ करना, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी। सही है ना? ओके, सो अभी नाउ यू नो द होल माजरा की ये चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। सही है ना? अब मैं थोड़ा इस साइड पे लिख लूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन मार लूंगा, इस साइड पे लिख लूंगा, ताकि वो क्या कहते हैं नोट्स बनाने में फिर इजीनेस हो। कभी कभी लगता है मैं ही आइंस्टाइन यार। अच्छा बॉयज, अब मैं जरा चीटिंग कर लेता हूँ कि आगे कौन सा टॉपिक है। अच्छा, ये डोमेन रेंज वगैरह ये सब खुदा रसूल का वास्ता है, ये नोट्स देख लेना, पढ़ लेना, आप लोगों को बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। सही है,
वहां पे आपको सारे वो मिल जाएंगे, सही है, डोमेन और रेंजेस वगैरह। अच्छा, इनके ग्राफ्स बनाने का आप लोगों को अगर तरीका चाहिए तो वो भी मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो बेटा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, सही है। अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो इसके जो इनवर्स का ग्राफ होता है ना, वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट सिमेट्रिक कर दो, इसके अबाउट मतलब मिरर इमेज कर दो, सही है, तो ये इस तरह हो जाएगा, सही है, सॉरी, खुद बना लेना, मतलब तकलीफ कर लो इतनी, बट ये इस तरह सिमेट्रिक हो जाता है, सही है। अब अगर इस लाइन के इस पार देखोगे सिमेट्री होगी, एंड इस लाइन के इस पार देखोगे सिमेट्री होगी, क्योंकि एक फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स के अराउंड मिरर इमेजेस होते हैं या रिफ्लेक्शन होते हैं, सही है। तो वहां पे आपको नोट्स में एक मिल जाएगा एक खूबसूरत सा, जहाँ पे ये लिख के फंक्शन सामने उसका डोमेन और रेंज, फिर इनवर्स, फिर वहां पे शो किया कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सही है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, सही है। Okay, boys. Next is, what is arc sine of minus 1? What is arc sine of minus 1? The answer is very simple, minus pi divided by 2. क्या मैं साइन इनवर्स के अंदर -1 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। उससे रेंज क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, -pi/2 आएगा, बिल्कुल सही है। सही है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है, एंड इसका जो रेंज होता है वो होता है -pi/2 इंक्लूडेड से लेकर pi/2 तक। ये बिल्कुल सही है। आर कॉज ऑफ -1 क्या होगा? कॉस कब आपको -1 वैल्यू देते हैं? पाई पे दे देते हैं। क्या पाई इसके मतलब, पहले तो चेक करो कि क्या ये जो -1 है ये मैं पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। कॉज इनवर्स के अंदर आप लोग -1 पुट कर सकते हैं, सो यस दिस वर्क्स। कॉज -1 कब देते हैं सर? पाई पे देते हैं, बस ये रहा। सर 3 पाई पे भी तो देते हैं, तो बेटा 3 पाई इज नॉट इन द रेंज, क्योंकि ये प्रिंसिपल, ये देखो कैपिटल लिखे हैं। सो यहाँ पे हम सिर्फ उन वैल्यूज की बात करेंगे जो -1 से लेकर 1 तक हो, ये डोमेन की बात हो गई फॉर कॉज इनवर्स। एंड रेंज कितना होता है? 0 से लेकर पाई तक, सही है। अब ये ना हो कि कोई 3 पाई फरमा करा जाए, सही है, तकलीफ नहीं करती। ओके, सेम गोज फॉर tan इनवर्स और वो सब चीजें, वो आप लोग बाकी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक आइडेंटिटी बताता हूँ, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। देखो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। जब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को हम डील करते हैं ना इनवर्सेस में, तो उनमें के इनपुट उल्टे होते जाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, एंड कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x या कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x के, सही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलना कि व्हाट इज कोसिकेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, सही है, ये मुझे निकालना है, तो आप लोग बोले कि सर आप ये निकाल ले, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को उल्टा कर दिया जाता है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x के, तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब तो हो गया ना, साइन इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कब देते हैं? पाई/4 पे। बस ये रहा आंसर, आ गया, सही हो गया। तो आप लोगों ने ये वाला कारनामा कर दिया। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कॉट इनवर्स ऑफ 3/4, तो आप लोग बोलेंगे सर tan इनवर्स ऑफ, उल्टा करो इसको, 4/3, सही हो गया, 4/3। तो आप लोगों ने इसको इस तरह करना है। दूसरा देख लेते हैं। ये सारे एमसीक्यूज ही है, मैं आप लोगों को पॉइंट्स में करवा रहा हूँ, सही है। आर्क सीकेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देखा करें कि अंदर डोमेन में भी आ रहा है, यानी ये ना हो कि मैं यहाँ पे लिख लूँ आर्क सीकेंट ऑफ 120 करोड़, सही है ना, आप लोग आ जाए कि सर ये तो इतना एंगल बनेगा, देखते हैं कि वो उसके डोमेन में आता भी है या नहीं, तकलीफ करनी पड़ती है। अब इन दिस केस आता है बेटा, तो आर्क सीकेंट का मतलब है सीकेंट इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मुझे पता है ये बराबर होगा कॉज इनवर्स ऑफ, उल्टा कर लो इसको, स्क्वायर रूट बाई 2 हो जाएगा। कॉज इनवर्स कब स्क्वायर रूट
3 डिवाइड बाय 2 सर डिवाइडेड बाय 6 सर डिवाइडेड बाय 6 सही हो गया ओके अब एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सही है अच्छा सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मीटिंग वगैरह चल भी रही है आप लोग जिंदगी वही सब आवाज नजर आ रही है ना अभी तक सब क्लियर है ना एवरीथिंग इज क्लियर राइट मुझे एक बार चैट में बता दो ओके वेरी गुड ओके ओके सो अभी मैं बहुत निंजा बातें बताने वाला हूँ सही है बॉयज तो निंजा बातें नंबर 1 सेज दैट देखो साइन इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट इनवर्स और इनका आतंकवादी दुश्मन दोस्त tan इनवर्स सही है दीज और ऑल ऑड फंक्शंस ये सारे ऑड फंक्शंस हैं साइन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स tan इनवर्स मतलब के tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के दीज आर ऑड फंक्शंस ये माइनस साइन को बाहर फेंक देते हैं साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है साइन का इनवर्स भी ऑड फंक्शन है कोसिकेंट भी ऑड फंक्शन है कोसिकेंट का इनवर्स भी ऑड फंक्शन है tan भी ऑड फंक्शन है tan इनवर्स भी ऑड फंक्शन है बेटा इसको टीसीएस से याद रख सकते हो सही है टीसीएस टीसीएस जो है ना वो इनवर्स में भी ऑड है नॉर्मल में भी ऑड है दूसरा बेटा कॉज सीकेंट एंड कॉट ये जो ये तीनों नॉन नाइदर इवन नॉर ऑड मतलब ये नहीं है ऑड बस इतना याद रखो ये ऑड नहीं है नॉट ऑड नॉट ऑड क्यों नहीं है क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स तो अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता था अब मैं इसको भी जरा क्या कहते हैं वो कर लेता हूँ चलो मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ इसके नीचे लिखो कहाँ पे लिखो चलो सही है इतना काफी है सही है अच्छा बॉयज तो जो मैं करवाना चाहता वो ये था लेट अस से कि आई आस्क्ड व्हाट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 अब क्या करेंगे तो नेगेटिव आ गया तो कोई मसला नहीं है सीकेंट इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर होगा कॉज इनवर्स ऑफ उसको उल्टा कर लो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा कॉज इनवर्स तो ऑड फंक्शन नहीं है माइनस को तो बाहर नहीं फेंक सकता बट आई नो दैट इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ दिस बट अब पॉजिटिव कर दो रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 अब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 कब देते हैं 60 डिग्रीज पे 30 डिग्रीज पे तो पाई डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 इस तरह करना है इफ यू आर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज तो बेटा ये अब कोई खुद ट्राई कर लेना फिर तकलीफ कर लेना साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ट्राई कर लेना एंड देन कोसिकेंट इनवर्स ऑफ सॉरी कोसिकेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 2 ये दोनों क्वेश्चंस आप माइनस रूट ऑफ 2 ये दोनों आप लोग खुद ट्राई कर लेना प्लीज सही है अच्छा अब निंजा तरीके नंबर 2 की तरफ आते हैं तो निंजा तरीके नंबर 2 से 3 आइडेंटिटीज बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज है सही है वो ये बोलते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 सही है देन tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वो भी बराबर होता है पाई बाई 2 के आप लोगों के रिवीजन नोट्स में ये सब डाला हुआ है रिवीजन लेक्चर्स में भी सही है सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स ये भी बराबर होते हैं पाई डिवाइडेड बाई 2 ये सारे बराबर होते हैं पाई डिवाइडेड बाई 2 इस पे मैं बाद में आऊंगा पहले मैं एक फॉलो क्वेश्चन आप सबको कराता हूं बेटा ये आपके एनईटी के क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ minus x equal to minus sine inverse of x for x
एनी रियल नंबर -π/2 से लेकर π/2, सी -1 से लेकर 1 तक, डी नन। क्वेश्चन को बच्चे देख के कहते हैं कि सर ये तो लिख के है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये तो हमेशा ऑड फंक्शन रहते हैं साइन इनवर्स, अभी आपने बताया बिल्कुल मानते हैं। तो सर इसका आंसर रियल नंबर होना चाहिए, एनी रियल नंबर। नो बेटा, दिस इज साइन इनवर्स, ये तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में फिर हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इनवर्स तो डिफाइन है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। अगर इनवर्स डिफाइन ही ना होता तो हम उस पर प्रॉपर्टी किस तरह लगाते कि ये इवन है या ऑड है? फंक्शन तो पहले होना चाहिए ना उसको। तो बेटा ये फंक्शन कब होगा? जब ये अपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा। इसका डोमेन क्या होगा? -1 से लेकर 1 तक। -1 से लेकर 1 तक जब आप पुट करेंगे तब ये साइन इनवर्स एक क्या कहते हैं खूबसूरत सा इनवर्स फंक्शन बनेगा। रिस्ट्रिक्ट करोगे डोमेन को, अगर ये नहीं किया तो उसके तो फिर तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन नहीं है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो उसका? सही है, पूछ सकते हो, बट देन इट चेंजेस, द होल सिनेरियो चेंजेस। सो आंसर इज नॉट एनी रियल नंबर, आंसर इज -1 से लेकर 1 तक। अब ये प्रॉपर्टीज भी बहुत खूबसूरत है। ये प्रॉपर्टीज आपको फरमा रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई एंगल और वही एंगल कॉस इनवर्स के अंदर हो तो π/2 आते हैं, दोनों को ऐड कर लो। tan इनवर्स और cot इनवर्स, सही ना बाकी समझदार हो। साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी है वो cos होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है, secant का कॉम्प्लीमेंट्री कोसिकेंट होता है। तो दोनों को ऐड करके π/2, रिमेंबर कि द एंगल शुड बी सेम, द एंगल इनसाइड देम शुड बी सेम, द एंगल इनसाइड देम शुड बी सेम। cot inverse of 1 over x plus tan inverse of x इक्वल टू व्हाट? एमसीक्यूज आ जाते हैं बेटा। तो एक तो निंजा तरीका प्रो मैक्स है। निंजा तरीका प्रो मैक्स ये बोलता है कि बेटा पुट x इक्वल टू समथिंग, सही है, पुट x इक्वल टू समथिंग। बेटा मैं चलो x को 0 पुट करता हूँ। x को 0 पुट किया, cot इनवर्स ऑफ 1/0 cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी हो गया। और ये कब देता है? cot इनवर्स ऑफ सॉरी cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। cot इंफिनिटी कब देता है वैसे? cot 0 पे इंफिनिटी देता है, cos डिवाइड बाय sin, यस ये 0 हो जाएगा। एंड tan इनवर्स ऑफ, नहीं नहीं ये कोई मिस्टेक कर ली मैंने, लेट मी चेक। cot x इक्वल टू इंफिनिटी, cot कब इंफिनिटी देता है यार? ये मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है। cot कब देता है? cos x डिवाइडेड बाय sin x। x को 0 पुट कर लो, cos 0 1, ये सही है ना? तो इंफिनिटी आ गया, सही है। तो cot इंफिनिटी कब देते हैं? जब आप इसमें x 0 पुट कर लो। तो x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा और प्लस tan इनवर्स ऑफ 0। यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक तो कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं। tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0 हो गया, इससे π/2 आना चाहिए। अभी मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा? चलो इसको बाद में देख लेते हैं। इसका मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है कि कॉट, ये निंजा तरीका मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, इस पे टेंशन ना लो, सही है ना? दूसरा तरीका ये है कि बेटा कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, इसको लिख लो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सॉरी 1/x, और अभी मैंने पहले बताया कि इनवर्स में अगर आप लोग चेंज करते हो तो उसको उल्टा कर लेते हो। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, मैं भी ये सोच रहा था क्या मसला है। सॉरी बॉयज, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन शुड नॉट बी लाइक दिस, इसका आंसर 0 ही आता है। मैं भी सोच रहा था कि शॉर्टकट कैसे खराब हो रहा है। द क्वेश्चन शुड हैव बीन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब मैं इसको दोनों तरीके से करता हूँ। पहले कहते हैं कि सर 0 पुट कर लो, tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2 हो जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया π/2, इससे आंसर आता है। आप x की जगह कुछ और भी पुट कर लो, π/2 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये बोलते हैं कि सर tan इनवर्स ऑफ 1/x शुड बी इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, उल्टा कर लो 1/x को, 1/x को उल्टा करोगे तो x आएगा। तो अब बच जाएगा, क्या बच जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x से क्या आता है सर? ये रहा π/2, सही है, π/2। इसके जो ज्यादातर क्वेश्चंस है आपको एमसीक्यू सेशन में तो मैं कराऊंगा, आपके नोट्स में भी पढ़े, आपकी क्यू सीरीज में भी पढ़े, मेरे अपने गाइड में भी पढ़े, सही है ना? तो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा एमसीक्यू नहीं करा सकता, टाइम वो प्रॉब्लम हो जाती है, सही है ना? बट आपके एमसीक्यू के बहुत ज्यादा पढ़े, सही है? तो मैं कुछ चीजों के फॉर्मूला भी लिख लूंगा,
बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, और आप लोग इतना टेंशन ना ले, मैं वैसे भी सेशन में आप सबके तोते उड़ा दूंगा। ओके बॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक दूसरी, वो इंपॉर्टेंट बात ये कहती है कि क्या कहते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ये खत्म नहीं हुई, इसके लिए एक और क्लास भी लगेगी, सही ना, रिमेंबर दिस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में नंबर 1 आता है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ क्या कहते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये मतलब इतना कोई मुश्किल तो नहीं है ना, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि व्हाट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आप लोगों के एनईटी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। tan इनवर्स का फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, वो तो हम लोग दबा के सीखेंगे, सही है, बट पहले चलो इसको देख लेते हैं। तो बेटा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सही है। अब ये साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, यहाँ पे ए और बी बराबर है, ए भी एक्स है बी भी एक्स है, तो इसका ये फॉर्मूला इस पे लगा लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों के पेपर में इस बार एनईटी में क्या आया था, 2 साइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5, सही है। ये सीधा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 बाई 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, 9 डिवाइडेड बाई 25 विच इज 3 बाई 5। ये हो जाएगा क्या कहते हैं, कुछ नहीं कैंसिल होता है, तो बहुत ही गंदा चीज बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 12 डिवाइड बाई 25, 24 डिवाइड बाई 25, यस ये एक ऑप्शन था, सही है, साइन इनवर्स ऑफ 24 डिवाइड बाई 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 25। सर ये आपने क्या चवल मार दी, बेटा ये चवल नंबर 2 है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में मेंशन की थी, किधर गया, ये रहा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स के अंदर 24 बाई 25 था, तो कॉस इनवर्स के अंदर भी 24 बाई 25 हो जाएगा, एक को मैंने शिफ्ट कर दिया, एक को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये बन गया, सही है। So there could be many answers possible, सही है, इनवर्स का माजरा चल रहा है, हर जगह से वार हो सकता है। ओके, ये तो मैंने आप लोगों को एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला करा दिया, अब मैं इस चीज को यहाँ पे जरा वो करके कॉस का भी करवा देता हूँ आप लोगों की, अगर बुरा ना माने आप लोग। तो कॉस इनवर्स के फॉर्मूले फरमाते हैं, टाइम देखो टाइम कितना रहता है, अच्छा 5 मिनट रहते हैं, कॉस इनवर्स का कर लेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है। यार ये सिर्फ तुम दोनों क्लास में मार्क किए हैं कि बाकी सब किधर गए, शाबाश, पढ़ के ऐसे। ओके, तो कॉस इनवर्स के फॉर्मूले बोलते हैं कि कॉस इनवर्स, क्या बकवास है, चलो भाई कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में देख लेता हूँ कि अगर हो रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ ए बी ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ
ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। बस ये 2 मिनट कर दीजिए, सही है, ये इसके बराबर होता है। नाउ इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज 2 cos इनवर्स ऑफ x, देखो बेटा ये फॉर्मूले आप लोगों ने यूज वैसे कब कब करने हैं। अगर मैं आपको दे दूं व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, तो आप लोगों ने इसको ये इसको नहीं, ये ए रहा ये बी रहा, और ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो। नहीं है तो अगर ये ना हो कि किसी को पता ना हो कि क्यों हम लिख रहे हैं, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि व्हाट इज 2 cos इनवर्स ऑफ, बेटा ये 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 cos इनवर्स ऑफ x, 2 sin इनवर्स ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं इसलिए करा रहा हूं, इनको याद कर लो। 2 cos इनवर्स ऑफ x बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b इक्वल टू दिस, और चूंकि क्या कहते हैं a और b यहाँ पे सेम है, तो दोनों को x पुट कर लो, तो ये बेसिकली बराबर होता है cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो 2 cos इनवर्स ऑफ x बराबर होता है cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। लेट अस से एनईटी में आया था 2 sin इनवर्स ऑफ 24/25, इस बार आ गया 2 cos इनवर्स ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 25। आप लोग इसको लिखेंगे कि ये बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ 2 into 24 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। चलो बॉयज, बाकी जो है ना बाद में कर लेंगे। ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। चलो बॉयज, थैंक यू सो मच, आई लर्न दिस।